हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ब्रेन टीजर का। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, राजन परचेस्ड ए पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर सवाल हम बोला गया है कि राजन परचेस करता है एक पर्स, कितना डिस्काउंट में, 25% डिस्काउंट में, ऑन इट्स मार्क प्राइस, बट सोल्ड, उसको जो सोल्ड करता है वो मार्क प्राइस पे ही सोल्ड कर देता है। तो बताओ फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द राजन ऑन ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि राजन ने एक पर्स को परचेस किया। ठीक है, यहाँ पर समझना, राजन ने एक पर्स को परचेस किया 25% डिस्काउंट में, मतलब कहीं से वो खरीदा पहले सीपी, मतलब कहीं से ख़रीदा, वो परचेस किया 25% डिस्काउंट में ख़रीदा, मतलब ये जो ख़रीदा है यहाँ पर जो अमाउंट है ये 25% डिस्काउंट में ख़रीदा गया उसका, 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, पर वो मार्क प्राइस में ही सोल्ड कर दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो यहाँ पर काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर सीपी है, फिर उसके बाद क्या आया बच्चों, फिर मार्क प्राइस आया, फिर उसके बाद आता है हमारा सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद बेचा सेलिंग प्राइस। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, राजन परचेस ए पर्स, मतलब पर्स जो खरीदा 25% डिस्काउंट किस पे ना, ऑन डिस्काउंट उसको मिला किस पे, मार्क प्राइस पे मिला। ओके, तो हम यहाँ पर जो मार्क प्राइस है उसको हम एक्स ले जाते हैं, यहाँ पर मार्क प्राइस को हम क्या लेते हैं, एक्स ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट द MP जो हमारा मार्क प्राइस है उसको आप एक्स ले लो। अब इस पर 25% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, डिस्काउंट है यहाँ पर 25%। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट का रियल वैल्यू, तो 25% ऑफ MP मतलब x, तो ये कितना हो गया 25/100 इंटू एक्स, ये कटा 1 ये कटा 4, तो यहाँ पर आंसर हो गया x/4। तो x/4 हमारा क्या होगा, डिस्काउंट, हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया, x/4। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, अब यहाँ पर बोला गया है कि वो सोल्ड इट मार्क प्राइस में ही वो सोल्ड कर दिया, मतलब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हुआ था ना, अब उसको बेच रहा है। ठीक है, मतलब राजन ने परचेस किया एक पर्स 25% डिस्काउंट, मतलब कहीं से वो खरीद रहा है पर्स, मतलब कहीं से खरीद रहा है, तो जहाँ से खरीद रहा है उसको 25% डिस्काउंट में मिला, किस पे, मार्क प्राइस पे। पर्स का एक मार्क प्राइस होगा, उस पर डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर जो केस हो रहा है, यहाँ पर और एक बार चीज़, यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि पहले राजन को जिसने बेचा, मतलब राजन परचेस किया, मतलब राजन कोई बेच रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसने सीपी, उसने कहीं से ख़रीदा होगा। ठीक है, अब उसका वो MP लगाया, MP लगाने के बाद अब वो क्या कर रहा है, अब बेच रहा है वो, तो ये जो बेच रहा है ना, तब राजन यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर राजन आता है ख़रीदने के लिए, समझो इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर राजन आता है क्या, खरीदने के लिए। तो हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, तो हमें तो इसकी कोई जानकारी है नहीं, तो राजन बाद में आएगा, पहले शॉपकीपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। शॉपकीपर जब सेल करेगा तब ना राजन खरीदेगा। ठीक है, तो शॉपकीपर ने CP मतलब ख़रीदा, फिर MP उसका लगाया, फिर अब उसको बेच रहा है SP में। ठीक है, अच्छा, तो हम ये SP अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। MP हमने x लिया, तो डिस्काउंट हमें x/4 मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है हमारा, मार्क प्राइस हमने x लिया है, माइनस डिस्काउंट कितना है, x/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया एलसीएम, 4x माइनस x, तो यहाँ पर हो गया 3x/4 हमारा हो गया SP। ये हो गया बच्चा हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब इतना में राजन तब खरीदा है, ये बेच रहे तभी तो राजन यहाँ पर खरीदेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, अब राजन खरीद लिया। ठीक है, अब राजन क्या कर रहा है, अब वो उसकी भी दुकान है, राजन की भी दुकान है, वो भी बेच रहा है। अब तो राजन यहाँ से ख़रीदा, मतलब हमारा SP हमारा कितना निकला है, 3x/4। ठीक है, तो 3x/4 में बेच दिया, यहाँ पर जो भी शॉपकीपर था उसने राजन को बेच दिया। अब राजन ने उसको 3x/4 पे में परचेस कर लिया। ठीक है, परचेस कर लिया, तो यहाँ पर अब राजन का CP फॉर राजन, मतलब यहाँ राजन का दे दो हेडिंग, ये राजन के लिए है। अब राजन
ये हमारे सेलिंग प्राइस निकला 3x/4, बट राजन के लिए CP है ना ये, ठीक है। तो CP कितना हो गया राजन का 3x/4, मतलब सामान जो खरीदा पर्स ने उसका 3x/4 CP हो गया राजन का। अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो, उसको जो सोल्ड कर रहा है, अब वो खरीद लिया ना, फिर वो भी बेचेगा, राजन भी बेचेगा। सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस पे ही सोल्ड कर देता है। मार्क प्राइस कितना था, मतलब x पे ही सोल्ड कर देता है वो, ठीक है। इसी यहाँ पर ये हमें चीज़, ये SP = x कैसे हुआ, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। SP यहाँ पे x कैसे हुआ, क्योंकि बोला गया है सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, मतलब जो उसको मार्क प्राइस जो लगा था, मतलब इतना मार्क प्राइस हुआ था, मतलब राजा ने कहीं से ख़रीदा ना, तो उस शॉपकीपर ने राजन ने जो ख़रीदा था पर्स, उसका SP था, उसका सेलिंग जो मार्क प्राइस था x, फिर उसको डिस्काउंट दिया 25% का, तो उसको 3x/4 में सेल किया, उसको सेलिंग प्राइस 3x/4 में सेल किया, तो राजन ने खरीद लिया। तो राजन अभी बोल रहा है कि मैं अब बेचूंगा उस पर्स को फिर से, फिर राजन पर्स को बेच रहा है, ठीक है। तो राजन जो पर्स को उसका जो CP है, कितने में खरीदा राजन, 3x/4 में बेचा गया, मतलब उसको बेचा गया, राजन ने खरीदा 3x/4 में, तो राजन का CP कितना है 3x/4। अब वो जो सेल कर रहे हैं ना, वो मार्क प्राइस पे सेल कर देगा, मतलब उसका तो मार्क प्राइस कितना था उसका, मतलब जितने मार्क प्राइस पे उसको बेचा गया था राजन को, वही मार्क प्राइस पे अब राजन भी उतने में उसको क्या कर रहा है, उसको SP लगा दिया, ठीक है। राजन ने जो सोल्ड किया वो मार्क प्राइस पे ही सोल्ड कर, मतलब x पे ही सोल्ड कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको CP मिल गया, SP मिल गया, कौन बड़ा है, SP यहाँ बड़ा है, ये SP इज़ ग्रेटर देन CP, ठीक है। चाहो तो चेक कर सकते हो दोनों को। यहाँ पर जब चेक करो ना, तो ये x से इसको हटा दो, मतलब x की जगह यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, मतलब मान लो 1 है यहाँ पर, या फिर अब इसको x लेते हुए भी इसको आप चेक कर सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड फर्स्ट, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिखो, सॉरी मतलब इसको मल्टीप्लाई, राइट हैंड फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई यहाँ नीचे लिखना है ऐसे। तो ये हो गया आपका 3x, और यहाँ से आ गया आपका 4x। तो कौन बड़ा है, 4x, ये बड़ा है, तो x बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बड़ा मतलब SP बड़ा है, मतलब यहाँ पर हो गया आपका प्रॉफिट। ओके, अच्छा, और गेन % लिखा है, मतलब समझ लेना आपको SP ही बड़ा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट = SP - CP। SP कितना है हमारा x, माइनस CP कितना है 3x/4। इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 4, ये हो गया आपका 4x - 3x। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया बच्चों x/4। तो हमें प्रॉफिट % पूछा है, तो प्रॉफिट बाय CP × 100, प्रॉफिट बाय CP × 100, राइट। तो प्रॉफिट है कितना, x/4 है, बाय CP है कितना, CP है हमारा 3x/4 × 100 कर दो। अब इसको अब ध्यान से सॉल्व करो, x/4 न्यूमरेटर में है, ये डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन 3x/4, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब इंटू होगा तो 4 ऊपर 3x नीचे × 100। तो ये 4 कैंसिल, ये x कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 100/3 बचा, 100/3%। तो इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा 33 होल 1/3% आएगा आपका आंसर। तो ये हो गया, इतना % उसका प्रॉफिट हुआ, 33 होल 1/3% उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा कैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर एक तरह आप बोल सकते हो 2 दुकानदार हैं। एक दुकानदार जिसका नाम हमें नहीं पता, दूसरा दुकानदार राजन है। पहला जो दुकानदार है वो कहीं से ख़रीदता है सामान, उसका MP लगाता है, फिर उसको बेचता है। फिर राजन आता है, वो भी एक शॉपकीपर है, फिर राजन आता है, जब जितने में बेचा गया उतने में वो खरीद, राजन अब खरीदता है। तो इस शॉपकीपर, यहाँ जो पहला शॉपकीपर है उसके लिए जो SP है, राजन के लिए वो क्या है, CP है। अब राजन ने वो पर्स खरीद के और फिर अपनी दुकान, राजन की भी एक दुकान है, फिर वहाँ राजन बेचेगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पे 2 शॉपकीपर इस क्वेश्चन में है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये। ओके, समझ में आ गया। तो आई होप आप चीज़ों को समझोगे। यहाँ पर 2 शॉपकीपर का जो मतलब जो सिनारियो है, जो भी है यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर 2 शॉपकीपर जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उसके ध्यान से आपने समझा होगा। तो आई होप अगर क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक बच्चों इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।